बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 12 है हमारे पास गुड्स सर्विसेज एंड ट्रेड। इसी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना अपना पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 99 और पेज नंबर 99 पर है हमारे पास फर्स्ट है जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स और हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है पीपल हु ग्रो मैन्युफैक्चर और सेल प्रोडक्ट आर कॉल्ड, यानी कि वो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं जो कि चीज़ों को बेचते हैं या चीज़ों को ग्रो करके, यानी कि जिसका काश्तकारी लोग करते हैं और फिर वो पौधों को बेचते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। अ डैश इज अ पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। अब वो कौन, उसको उस शख्स को हम लोग क्या कहते हैं जो कि किसी दूसरे शख्स से चीज़ें लेते हैं, पैसे दूसरे किसी को देता है और उसके इवज़ में कोई चीज़ बाय करता है। जिस तरह अगर मैंने टॉफ़ी ली है तो मैं किसी को पैसे दूंगी, शॉपकीपर को पैसे दूंगी और उससे मैं टॉफ़ी लूँगी, तो वो कौन होगा? मैं कौन होंगी? कंज्यूमर। इंडिविजुअल और कंपनीज ओन और कंट्रोल द, यानी कि जितने जो गवर्नमेंट के इदारों में नहीं शुमार होते, जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर नहीं खिला होती और जो इंसान की अपनी होती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हमारे यहाँ अमूमन तौर पर गवर्नमेंट का कोई शॉपिंग मॉल नहीं है होता और जितने भी हैं वो खुद की इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों की खुद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद लोग बनाकर शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोसेस गुजार सकें। इन डैश इन्फ्लेशन प्राइसेस कीप राइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ माइल्ड रेट क्रीपिंग, ठीक है। ट्रेड दैट टेक प्लेस बिटवीन कंट्रीज इज, यानी कि जब दो लोगों के दरमियान तिजारती काम हो रहा हो, दो कंट्रीज आपस में चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हों, यानी कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट्स सही नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं की पैदावार हमारे पास अच्छी नहीं है, तो हम लोग किसी और कंट्री से कहेंगे कि हम आपको अपने हाथ से वेजिटेबल्स देंगे क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हम लोग उससे ड्राई फ्रूट्स लेंगे और हम उसको वेजिटेबल्स देंगे। तो ये होगा हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम लोग इंटरनेशनली खेल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। बी पार्ट पे आ जाइए। बी पार्ट पर है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 है एवरी टाइम पीपल बाय थिंग्स और सर्विसेज दैट टू पे अ टोल टैक्स। अब जब भी हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो क्या हम लोगों को कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है? क्या हमें वो टूल टैक्स होता है? टूल टैक्स वो होता है जब हम कोई भी रोड यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग मोटरवे यूज़ कर रहे हैं, जिस रोड यूज़ कर रहे हैं, ये दो ऐसी रोड हैं जिसके थ्रू हम लोग वो बाय रोड सिटी टू सिटी जा सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे यहाँ छोटे छोटे प्लाजे आते हैं, छोटे छोटे टूल टैक्स प्लाजा आता है, वो टूल प्लाजे आते हैं और वहाँ पर हम लोगों को टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है, अगर आपके पास मेहरान कार है, तो आप मेहरान कार के आजकल मेरे ख्याल से 30 हो रहे हैं, 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं, वो पूरी रोड यूज़ करते हैं आप लोग ना। तो आप लोग टूल टैक्स, हम लोग कोई भी चीज़ बाय करते हुए टूल टैक्स पे नहीं करते। फॉल्स। द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। अब प्राइवेट जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने गुड्स, वो अपना सामान जो है वो बेचते हैं, किस लिए? ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। ट्रू। A decrease in the price of goods and services called inflation। अब जब प्राइसेस जो हैं वो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कीमतें नीचे गिरेंगी, कम होंगी, तो क्या उसको उस कीमत के कम होने को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देंगे। फॉल्स, ठीक है। पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ जो हम लोग मेन जो चीज़ें बाहर के मुल्कों में सप्लाई कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में किसी और मुल्क को दे रहे हैं, क्या वो उनमें से हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या आयरन या स्टील या फर्टिलाइजर्स आते हैं? फॉल्स। ठोकम टू कराची N5 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द पाकिस्तान। ट्रू। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की नेशनल हाईवे है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफली। आपने इन सब क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में, यानी कि थोड़ा सा आपने एक तरह से, ये हमारे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपेयर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स।
एंड सर्विसेज विद एग्जांपल। आपने प्राइवेट और पब्लिक गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताना है। आपने कंपेयर का मतलब है आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस करना है, और जब डिफरेंस करना होता है तो हम लोग बीच में जरूर लाइन लगाते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे पब्लिक गुड्स और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के सामने आंसर भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस तरह से करके लिखना है, आप लोग बीच में लाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। जब पब्लिक गुड्स के अंदर और प्राइवेट गुड्स के अंदर हमने डिफरेंस करना था, इनके कंपैरिजन करना था। कंपेयर का मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन पब्लिक गुड्स के अंदर आप लोग डेफिनेशन बता रहे हैं, तो आप लोगों को प्राइवेट गुड्स में भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है। यूँ नहीं कि आप लोग इधर एक तरफ को आप पब्लिक गुड्स के अंदर हम लोग डेफिनेशन बता रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग एग्जाम्पल लिख दें, नहीं। प्राइवेट गुड्स की भी डेफिनेशन ही आएगी। पब्लिक गुड्स आर द वन विच आर प्रोवाइड बाय द नेचर और द गवर्नमेंट फॉर फ्री यूज बाय द पब्लिक। और प्राइवेट गुड्स के अंदर क्या डेफिनेशन है इसकी, प्राइवेट गुड्स आर द वन विच आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड एंड वांट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड बाय नेचर और गवर्नमेंट, यानी कि या तो ये कुदरती तौर पर हमारे पास होती है चीज़ें, या फिर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और प्राइवेट के अंदर प्राइवेट ग्रुप में आ जाते हैं मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी हमारे यहाँ बना रही है तो वो हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये 2 पॉइंट थे, अब ये पेज खत्म हो गया था ना, तो एंड हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को फिर मैं दूसरे पेज पे ये सेकंड पॉइंट वहाँ तक था। अब ये थर्ड पॉइंट, रिच एंड पुअर आर ट्रीटेड इक्वली, यानी कि जब भी पब्लिक गुड्स के अंदर ना पब्लिक जितने भी होती हैं उसमें अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखा जाता कि ये फ़लाँ शख्स अमीर है ये या ये अफोर्ड कर सकता है ये सहूलत या नहीं, उसके अंदर दे दी जाती है हर किसी को। रेफरेंस टू रिच कंज्यूमर्स, यानी कि ये सिर्फ ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो सिर्फ अमीर या गरीब में उनमें फ़र्क किया जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल को देख लीजिए, पब्लिक गुड्स के अंदर आ जाते हैं पुलिस सर्विसेज, रोड के ऊपर पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस है, वो सबको इक्वली ट्रीट कर रही होती है। वो यूँ नहीं कि अगर हमारे पास एक बड़ी लंबोर्गिनी में कोई बंदा आ रहा है कार के अंदर, लंबोर्गिनी कार के अंदर कोई बंदा आ रहा है तो उसको कहे बाकी पूरी रोड को रोक के कहे कि पहले आप गुजर जाएं फिर आप बाकी को आने दें, नहीं, ठीक है। सबको इक्वली राइट मिल रहा होता है। फायर ब्रिगेड जितने भी जितना भी इन लोगों की सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, वो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। नेशनल डिफेंस etc are the example of public services and goods। अब प्राइवेट के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, कार्ड्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अयाशी होती है एक तरह से। आप चाहें तो एक आम सा लिबास पहन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमें ब्रांडेड सूट पहनना है। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स, जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके स्टास होती है, वो अच्छा से अच्छा पहनते हैं, जिनके पास नहीं होते वो आम से पहन लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अमीर गरीब का इस तरह से फ़र्क किया जाता है, यूँ नहीं कि उनको दिया ही नहीं जाता। अब जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास इतने पैसे होंगे कि वो कॉस्मेटिक्स खरीद सके, वो मेकअप खरीद सके, तो वो खरीद लेगा था। अब जिसके पास पैसे इतने नहीं होंगे वो नहीं खरीदेगा। इसी तरह से जिसके पास पैसे होंगे वो ब्रांडेड क्लॉथ खरीदेगा, ब्रांड के कपड़े खरीदेगा। और जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, जो बस बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा होगा, वो क्या करेगा कि वो किसी भी आम कपड़े की शॉप से या किसी भी लंडे से वो कपड़ा खरीदेगा और स्टिच कर लेगा, ठीक है। ये प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज की एग्जांपल थी। अब आ जाते हैं व्हाई डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। अब हमने बताना है कि गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्सेस क्यों लेती है, वो टैक्सेस लेने की वजह क्या है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो ये every government provides some facilities to its people. These facilities include highways, street lights, public schools, transport, welfare, sanitation, etc. We use all these facilities and we think that all these facilities are free of cost, but government charges us indirectly as paying tax. ठीक है। अब थर्ड पे आ जाइए, what are the reason of scarcity? इस scarcity के reasons क्या है? The reason of scarcity are the natural disasters damage crops, climate change or bad weather also prevents crop from ripening on time, which stop the supply of food and raw material. Second point में लिखेंगे आप लोग, factories can't produce goods on time due to shortage of electricity and gas. अब फोर्थ पे आ जाइए, describe the importance of national trade for the development of पाकिस्तान। आपने इम्पोर्टेंस बतानी है। तो ये हमारे पास ये है पेज नंबर 96 पर पैराग्राफ है हमारे पास, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला पूरा का पूरा इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा।
अब फिफ्थ पे आ जाइए, लिस्ट पाकिस्तान मेजर हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। अब आपने मेजर हाईवे, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स, इन सब को पाकिस्तान के जो मेन बताने हैं, ठीक है। मेजर हाईवेज की सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, उसके बाद उसको नीचे लिखेंगे टोक्रम थ्रू कराची एंड पाइप। ये हम लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा था ना, अभी ट्रू फॉल्स में भी पढ़ के हम लोग हटे हैं। और फिर मेजर एयरवेज यानी कि हवा के बारे में बात कीजिए, यानी कि जो हमारे पास जहाज़ वगैरह चलते हैं, उसमें PIA, एयर ब्लू और शाहीन एयरलाइंस, ये 3 बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें कंपनीज हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बाय एयर हम लोगों को अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। मेजर सी पोर्ट्स बिन कासिम और एक गवादर, ठीक है, बंदरगाहें। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विद एग्जाम्पल। आपने इन्फ्लेशन को बताना है और साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल्स को भी बताना है। तो इसका आंसर मेरे पास बुक में ही है, ये पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 पे टॉप पे आ जाइए, तो आपको ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की हेडिंग आ रही होगी नज़र, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चारों इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई डू वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स। हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गुड्स क्यों करते हैं, तो इसका ये आप लोग सारा का सारा लिखेंगे। यहाँ से ट्रेड से शुरू करेंगे, पेज नंबर 95 पर ट्रेड की हेडिंग देके ट्रेड से शुरू करेंगे, और फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रेड वाली ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है। वहाँ से शुरू करते करते यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हुई मेरी एक्सरसाइज ख़त्म। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।